मिस्र का एक ऐसा हुक्मरान जिसे कुरान आली फिल अर्द, जमीन में हद से ज्यादा गुरूर करने वाला कहता है। फिराउन अपने आप को रब्बुल आला कहता था, लोगों को अपनी मर्जी का दीन फॉलो करवाता और बनी इसराइल को सख्त अजाब देता। कुरान सूरा अल कसस थे। फिराउन ने जमीन में बगावत की और लोगों को गिरोहों में बांट दिया। एक गिरोह को कमजोर बनाकर उनके बेटे कत्ल करता और औरतों को जिंदा रहने देता था। जुल्म की हद हो चुकी थी। फिरौन ने हुक्म दिया था हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में इल्हाम डाला। कुरान सूरा अल कसस में, उसे दूध पिलाओ और जब खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना, हम उसे फिर वापस तुम तक लाएंगे। तो कश्ती भी नहीं, बस एक संदूक, एक पायदा, एक मां का दिल का दर्द और अल्लाह की हिफाजत। दरियाए नील उस संदूक को उठाए फिरौन के महल तक ले गया। फिरौन की बीवी आसिया ने कहा, इसे कत्ल ना करो, हो सकता है ये हमारे लिए कीमती हो। अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मन के घर में ही पनाह दी। मूसा ऐसा किसी भी दूध पिलाने वाली औरत का दूध कबूल नहीं कर रहे थे। फिरौन परेशान। उस वक्त मूसा की बहन ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बताऊं जो उसका ख्याल भी रखे और उसे दूध भी पिलाए। वो औरत उसकी अपनी मां थी। कुरान अल कसस। इस तरह हम मूसा को उनकी मां की तरफ वापस ले आए ताकि उनका दिल ठंडा हो जाए। जब मूसा जवान हुए, एक दिन शहर में एक बनी इसराइल ने उनसे मदद मांगी। मुख्तसर मुखालफत में एक मिस्री मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शैतानी अमल था। वो मिस्र से भाग गए और मदियन पहुंच गए। वहां उनका मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुआ। शादी हुई और उनको रहने की जगह मिली, एक रात तूर की तरफ। वहां अल्लाह ने उनसे पहली बार मुखातिब होके फरमाया। कुरान सूरा ताहा 14, मैं ही अल्लाह हूं और मैंने तुम्हें चुन लिया है। और फिर नबूवत मिली। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 अजीम मोजज़े दिए। असा जो जिंदा अजदहा बन जाए, चमकती हुई रोशन व्हाइट लाइट, और कहा, फिरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है। हर नबी की तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा, या अल्लाह, मेरी जुबान की गिरह खोल दे, मेरा कलेजा मजबूत कर। दरबार साज गया। फिरौन अपने तकब्बुर में डूबा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज उठाई, हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रसूल हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जिसने हर चीज को बनाया फिर उसे रास्ता दिया। सूरह ताहा 50। फिरौन ने उनको जादूगर कहा, फिर जादूगरों को बुलाया। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर जमा किए गए। हजारों लोग तमाशा देखने आए। जादूगर ने अपनी रस्सियां फेंकी, वो सपोलों जैसी हिलने लगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, अपना आसा फेंको। आसा ने सबको निगल लिया। जादूगरों ने सजदा किया और कह दिया, हम रब्बे मूसा और हारून पर ईमान ले आए। फिरौन गरज उठा, मैं तुम्हारे हाथ और पैर काटकर सलीब पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, जो चाहे कर ले, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। फिरौन ने ईमान वालों को जुल्म से रोका। अल्लाह ने उन पर लगातार अजाब भेजे। तूफान, जराद, लंगती, कुम्मल, कीड़े, जरदाब, खून वाला पानी, तफादी, मेंदक। कुरान सूरा अल अराफ। हमने उन पर तूफान, लंगती, कीड़े, खून और मेंदक भेजे, अलग अलग निशानियां। हर अजाब में फिरौन कहता, दुआ करो अजाब हट जाए, हम ईमान ले आएंगे, और अजाब हटने के बाद दोबारा झूठ बोल देता। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हजारों लोगों को लेकर रवाना हो गए। सुबह फिरौन ने पीछा किया, एक अजीम लश्कर के साथ। सामने समुंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए। मूसा, हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता बना देगा। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपना आसा समुंदर पर मारो। समुंदर 12 रास्तों में फट गया, हर कबीले के लिए एक रास्ता। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन ने भी पेशकदमी की।
जब वो बीच में पहुंचे अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, पानी वापस मिले। कुरान सूरे यूनुस 90। फिरौन दुखते हुए चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने जवाब दिया, अब जबकि तुमने सारी जिंदगी बगावत की। और फिरौन हमेशा के लिए डूब गया। अल्लाह ने उसका जिस्म बचाया ताकि वो बाद की कौमों के लिए निशानी हो। अल्लाह अजाब नहीं देता जब तक लोग खुद अपने आप को तबाही में ना डाल दें। तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। हक को सर झुकाकर कबूल करने वाले अल्लाह उनको इज्जत देता है, और हक का इनकार करने वाले फिरौन की तरह मिट्टी में मिल जाते हैं। फिरौन का अंजाम दुनिया की सबसे बड़ी इबरत है। मज़ीद ऐसे इस्लामी वक़ियात जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।